हेलो दोस्तों ये हमारी क्लास ट्वेल्थ के हेलो दोस्तों ये हमारे क्लास ट्वेल्थ की हिंदी की सेकंड टेस्ट है। इसके ये आईएम हिंदी का सेकंड टेस्ट है। तो ये सेकंड टेस्ट के क्वेश्चन आए हैं। सेकंड टेस्ट है 20 नंबर का है। 20 नंबर का है और ये हमारे क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सी रचना हरिशंकर राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है मधु कलश है, निशा निमंत्रण है, आरती और अंगारे हैं। इसका आंसर हो जाएगा द। क्या हो जाएगा? द आंसर हो जाएगा द। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन से कवि का दर्शन हलावादी है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चन। इसका भी आंसर हो जाएगा द। क्या होगा? द। हमारा तीसरा प्रश्न है, खरगोश की आंख जैसा लाल सवेरे में कौन सा बिंब है? इसका आंसर हो जाएगा स। क्या हो जाएगा? स। दृश्य। दृश्य। हमारा चौथा प्रश्न है, दुनिया रोज बनती है रचना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा तीनों कथन सत्य है। द हो जाएगा इसका आंसर। द हो जाएगा। और हमारा पांचवा प्रश्न है, कविता के बहाने रचना में कवि की तुलना किससे की गई है? इसमें कविता की तुलना किससे गई है? सॉरी 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 कविता की तुलना किससे नहीं की गई है? ये प्रश्न थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने। नहीं की गई है। इसका आंसर हो जाएगा, ये तो चिड़िया से की गई है, फूल से भी की गई है, बच्चे भी है कविता में, परंतु कील से नहीं की गई है। इसका आंसर हो जाएगा कील। द। क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। और हमारा छठा प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा सहर्ष स्वीकारा है कवि के कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है? इसका आंसर बुरी बुरी खाक धूल। इसका आंसर हो जाएगा अ बुरी बुरी खाक धूल। हमारा सातवां प्रश्न है, बात सीधी थी एक बार के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। ये हमारा सातवां प्रश्न है। इसमें मतलब इसमें आंसर हो जाएगा भाषा। स हो जाएगा आंसर स। भाषा। हमारा आठवां प्रश्न है। ये हमारा आठवां प्रश्न है। आठवां बहुत लंबा है प्रश्न, तो दिख रहा है बहुत लंबा। बात हमारा आठवां प्रश्न है, बात के बात की पेच खोलना से कवि कौन सी विशेषता बताना चाहते हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा बात का पकड़ में न आना। बात का पकड़ में न आना। हमारा नवा प्रश्न है। ये हमारा नवा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में जल्दी जल्दी कौन सा अलंकार है? ये हमारा पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हमारा आंसर हो जाएगा स। कौन सा? स। हमारा 10वां प्रश्न है, किस लेखक की आत्मकथा 4 खंडों में है? इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। इनकी इनकी लेखक आत्मकथा 4 खंडों में है। और हमारा ये 11वां प्रश्न है, कवि कवि सहर्ष स्वीकारा है में अंधकार अमावस्या के लिए कवि ने कौन सा विशेषण प्रयोग में किया है? इसमें है, इसका आंसर हो जाए द। क्या हो जाएगा? द। दक्षिण ध्रुवी। और हमारा 12वां प्रश्न है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है मैं कौन सा अलंकार प्रयोग में किया गया है? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ब। कौन सा है? विरोधाभास। हमारा हमारा 13वां प्रश्न है कि जो कुछ भी जागत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है, पंक्तियों में तुम्हारा शब्द
से तात्पर्य है, इसमें अंश हो जाएगा ब हो जाएगा। कवि के प्रियतम से, कवि के प्रियतम से। हमारा 14वां प्रश्न है, ये हमारा 14वां प्रश्न लंबा दिख रहा है बहुत। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो इसके लिए सा, इसका आंसर हो जाएगा द। साक्षात्कारकर्ता अपाहिज की हालत देखकर दुखी था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अरे यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक तो बनता है। इसी के साथ बहुत मेहनत लगती है रे, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है रे, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक तो सब्सक्राइब देना कर देना और लाइक भी कर देना। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा उपमान उषा कविता से प्रयोग में लिया गया है? ये हमारा 15वां प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा विहंगों का स्वागत गान। विहंगों का स्वागत गान, ये हमारा 15वां प्रश्न है। ये 16वां प्रश्न हमारा, 16वां प्रश्न, ये 16वां प्रश्न। पंक्ति के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पंक्ति में रंध्र शब्द से तात्पर्य है, इसमें है, इसका आंसर हो जाएगा बालक का जोश व उत्साह से। बालक का, इसमें आंसर हो जाएगा बालक का जोश व उत्साह से, ब। हमारा 17वां प्रश्न है, हमारा 17वां प्रश्न है, ये हमारा ये हमारा 17वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन उषा कविता के लिए सही है? तो इसमें से हो जाएगा हमारा 17वां, इस कविता में कहानी और एक परिवेशी चित्रण है। इस कविता में संध्या समय के पल पल परिवर्तन प्रगति दृष्टि का, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा? ब हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा 18वां प्रश्न है, ये हमारा 18वां प्रश्न है। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा अ। कौन सा? अ हो जाएगा इसका आंसर। और हमारे 19वां प्रश्न है, ये हमारा 19वां प्रश्न है। इसके अंदर आंसर हो जाएगा रेडियो के सो जल्दी आत्महत्या। इसमें आंसर हो जाएगा 100। कौन सा? 100। रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज कविता के उन्हें काफी शैली है, ये सीढ़ियों पर धूप में। और हमारा 20वां प्रश्न है, हमारा 20वां प्रश्न है, कविता के बहाने कविता में किस प्रकार की शैली का उपयोग किया गया है? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पहला अ, नहीं सॉरी ब आंसर हो जाएगा ब। हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी गलती से थोड़ी सी मिस्टेक होगी, हमारा आंसर हो जाएगा ब। ये इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दीजिए और एक लाइक तो बनता है इसी के साथ।